गेम एक्स प्रो को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसको पता है कि चल क्या रहा है। भाई जब मैंने आज इंस्टा पे स्टोरी डाली इसको लेकर तो वो मेरे से पूछ रहे रितेश भाई अपने चैनल पे लाइव कर रहे थे बंदूकबाज भाई, तो उनकी 10,000 की वॉचिंग आ रही थी। तभी उनके घर से कॉल आता है कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ने उनकी मम्मी को गाली दी, उसके बाद भी उन्होंने तेरे को कुछ नहीं बोला। अबे भाई डूब मर भाई, तेरे जैसे इंसान को ना डूब मरना चाहिए भाई। तू किसी की माँ को गाली दे रहा है और उसके बाद छोड़ के एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। और भाई जैसा कि मुझे पता था कि ये भावनाओं के साथ खेलेगा, सेम वैसे ही हुआ। एक बार फिर से यार ये आप सभी की भावनाओं के साथ खेला और एक बार फिर से आप सभी की नज़रों में शरीफ बन गया। नहीं मतलब एक बार आप इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो। अब भाई मेरे को एक बात बताना है, यही सेम म्यूज़िक, ये सैड म्यूज़िक मैं अपने बैकग्राउंड में यूज़ करूँ और आपको कुछ भी बोलूँ एक बिल्कुल नॉर्मल प्यार से, तो भाई आप भी इमोशनल हो ही जाओगे। और यार किसी ने कहा है ना, इमोशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो भाई इस इंसान ने इस चीज़ को पकड़ रखा है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलते हैं। अब आज की इस वाली वीडियो में इसने बोला कि भाई मैं सो नहीं पाया, मैं 5 बजे उठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मतलब हर वीडियो में इतना रोता है नहीं कि क्या ही बताऊँ। अब देखो मैंने आज से पहले कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं बताता हूँ अपने बारे में। गाइज मैं आज 10 महीने से बाहर रह रहा हूँ, ठीक है, अपने घर से अलग रह रहा हूँ मैं 10 महीने से, ठीक। और जब ये बोल रहा था ना कि भाई के पास कंटेंट नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक वीडियो नहीं डालता इसलिए कंटेंट की कमी हो रही है। अब सच बात ये है ना कि भाई कभी भी तुम अगर घर के अकेले लड़के हो और अगर घर से दूर रह रहे हो, तो भाई जब घर से फ़ोन आता है कि भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, और जब घर की मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई होती है उनको सुनना, मतलब जो उस चीज़ की टेंशन होती है ना भाई, वो उसके चक्कर में कभी कभी वीडियो नहीं डाल पाता। और 10 महीने से बाहर रह रहा हूँ ना भाई, तो यहाँ का खर्चा, कभी बाहर रहे हो ना तो आपको पता होगा कि भाई किराया, ठीक है, बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने पीने का देखना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, भाई ये सब कभी करके देखियो, पता चल जाएगा कि स्ट्रगल क्या होता है। और तेरे घर पे तो भाई तेरी मम्मी होगी कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो ईजी अपने काम पे फोकस कर पाता है। पर भाई यहाँ सब कुछ देखना होता है। और ये सवाल मेरा अपनी ऑडियंस है जो कि मेरी बहुत टाइम से मेरी वीडियो देख रही है। गाइस एक बात आप सच बताना कि क्या मैंने अपनी किसी भी वीडियो से आपसे सिंपैथी गेन करी है कि गाइस मैं घर से बाहर रह रहा हूँ। अब स्टार्टिंग में मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन अपनी किसी भी वीडियो में कहीं पे भी आपसे सिंपैथी गेन नहीं करी होगी। और अगर मेरी जगह ये होता ना भाई, तो सिंपैथी से अभी तक पता नहीं कहाँ चला गया होता। खैर अभी पूरी वीडियो पड़ी है इस बारे में बात करने को, तो यार आज की ये वाली वीडियो बिल्कुल पूरी देखना। और भाई मतलब इसने आपको जितना भी इमोशनल कर दिया, जो भी आप इसके छलावे में भी आ चुके हो, तो एक बार बस कुछ जब तक ये वीडियो चल रही है कुछ मिनटों के लिए उस छलावे से, उस इमोशनल से बाहर आ जाओ और एक बार इस वाली वीडियो को पूरी देखना। और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है, आपको मेरी बातों में कुछ भी लगता है, तो भाई नीचे एक अनसब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो, अनसब्सक्राइब कर दो। डिसलाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो और भाई जा सकते हो यार। लेकिन अगर मेरी बात आपको सच लगती है तो भाई सपोर्ट करो। और भाई चलो चलते हैं। अब देखो आज की इस वाली वीडियो में इसने किस तरीके से झूठ बोला है, मतलब इसकी बातों में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। अब अगर कोई 10 साल का बच्चा भी मेरी इस वाली वीडियो को देख रहा है ना भाई, तो वो भी समझ जाएगा। और अगर इसकी जगह कोई 10 साल का बच्चा भी बात करता है ना अपनी वीडियो में, तो भाई उसकी बातों में भी इसकी बातों से ज़्यादा लॉजिक होता। मतलब ये बिल्कुल बच्चा है, आपको इस वाली वीडियो में बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा। तो भाई इसको ये नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है, मतलब अपनी बातों में ही घूमे जा रहा है। भाई लॉजिक कहाँ है तेरी बातों में। खैर चलते यार इसकी वीडियो की तरफ। और आज इसने जो भी पूछा है, मतलब जिस भी छलावे में आपको डाला है, उस छलावे से मैं आपको सबसे पहले बाहर निकालता हूँ और किस तरह से एक बार ये फिर से आप सभी की भावनाओं के साथ खेल गया है। तो सबसे पहले इसने बोला है कि मैंने इसका थंबनेल कॉपी करा है। तो चलो यार आओ देखते हैं कि मैंने इसका कौन सा थंबनेल कॉपी कर लिया। देख सकते हैं कि 7 अगस्त को मैंने वीडियो डाली थी और 12 अगस्त को भाई ने डाली थी। इसका सीधा सीधा मतलब कि भैया मैंने पहले वीडियो डाली थी। और जरा अब थंबनेल को देखो आप, तो मैंने इस थंबनेल में लिखा है कि अब ये करके दिखाओ, और भाई ने लिखा है जिसमें दम है ये करके दिखाओ। बाजू में मैंने लिखा हूँ चैलेंज और भाई ने लिखा है बाजू में ओपन चैलेंज। थंबनेल को जरा आप ध्यान से देखोगे तो भैया पूरा का पूरा सेम मिलेगा। 4 बंदे मेरे में भी नीचे खड़े हैं, वही जगह वही सब कुछ, और भैया 4 बंदे उनके में खड़े हैं। अब देखो सबसे पहले इसने क्या बोला कि मैंने जो थंबनेल वाला टाइटल है वो इसके थंबनेल से चोरी किया है। अब इसका टाइटल है अब ये करके दिखाओ, और मेरा टाइटल है जिसमें दम है ये करके दिखा दो। और इसने अपनी वीडियो में क्या बोला, जिसमें दम है ये करके दिखाओ। मतलब कि देख रहे हो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। भाई ध्यान से पढ़ ले, हिंदी पढ़नी नहीं आती तो वो दिखा दो लिखा है। तो ये बताओ आप मेरे को कि अब
ये करके दिखाओ और जिसमें दम है ये करके दिखा दो। भाई इसमें कितना ज़्यादा अंतर है भाई, ज़मीन आसमान का अंतर है, ध्यान से देख ले। और जो तू बोल रहा है साइड में मैंने चैलेंज लिखा है तो इसने ओपन चैलेंज लिख दिया। अबे चैलेंज और ओपन चैलेंज में कितना ज़्यादा अंतर है भाई। अब वो वीडियो चैलेंज के तो मैं चैलेंज ही लिखूंगा ना। और बोल रहा है कि मैंने 4 बंदे लगाए तो इसने भी 4 बंदे लगा दिए। अबे एक स्क्वाड में 4 बंदे होते हैं नूब। अबे बच्चे तेरे को इतना नहीं पता कि पबजी खेल रहा है इतने टाइम से कि एक स्क्वाड में कितने बंदे होते हैं। 4 होते तो भाई 4 ही लिखूंगा। स्क्वाड का गेम खेल रहा हूँ तो 4 ही बंदे तो रहेंगे सामने भाई, मतलब कुछ भी। और यहाँ पर देखो ये किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अब ये जो मेरी वीडियो है ये अपनी 7 अगस्त की वीडियो को मेरी 12 अगस्त वाली वीडियो से कंपेयर कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने ये वाला थंबनेल अपनी वीडियो से ही कॉपी किया है। अब मैं दिखाता हूँ, 7 अगस्त को मैंने एक वीडियो डाली थी ये वाली। अब भाई ये जो लेफ्ट में वीडियो है ये मैंने डाली 7 अगस्त को, ठीक है। और जो मैंने 12 अगस्त को डाली, मतलब ये जो राइट साइड में है ये बोल रहा है कि ये मैंने इससे कॉपी किया है, जबकि ये मैंने अपनी वीडियो से कॉपी करा है। देख लो 7 अगस्त को मैंने ये वीडियो डाली तो अपनी 7 अगस्त वाली वीडियो से मैंने 12 अगस्त को ये वाली आइडिया लेके तब डाला। और ये बोल रहा है कि मैंने इसका कॉपी किया है। मतलब मैन्युपुलेशन के लिए भाई साहब बंदा कुछ भी करेगा। अब यहाँ पर तो यार मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से पहले पॉइंट पे इसने आपका पागल बना दिया। अब चलते यार सेकंड थंबनेल पे, जो कि इसका कहना है कि मैंने इससे कॉपी किया है। अब इन दोनों थंबनेल को ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल ध्यान से। एक में एंशियंट टेम्पल है, दूसरे में स्क्वाड हाउस है। अबे एंशियंट टेम्पल स्क्वाड हाउस भाई कहाँ कंपेयर कर रहा है तू भाई। ये थंबनेल आप एक बार ध्यान से देखो और बता दो कहीं से ये कॉपी लग रहा है आपको। मतलब मैंने अभी 10 यूट्यूबरों को भेज दिया जिनको भी आप जानते होंगे, उन सबको भेज दिया। अपने 10 पबजी खेलने वाले दोस्तों से पूछ लिया, मेरे आसपास जो पबजी खेलते हैं उनसे पूछ लिया। भाई एक बंदे ने नहीं बोला कि ये थंबनेल सेम है। अब भाई तेरी आंखों में कमी है तो मेरे को नहीं पता, पर भाई आप भी एक बार ध्यान से देखो, कहीं से सेम दिख रहा है। एंशियंट टेम्पल और स्क्वाड हाउस इसकी नज़र में एक ही चीज़ है। और कहने का मतलब कि मैंने इसके थंबनेल से कॉपी किया है अपना थंबनेल। यहाँ पर आपको कोई लॉजिक लग रहा है इसकी बातों में। अब ये बोल रहा है कि मैंने टाइटल कॉपी किया है। अब देखो मेरा टाइटल स्टार्ट होता है आई बेट यू नोबडी कैन डू दिस टाइप ऑफ डेंजरस स्किल्स, ठीक है। अब इसका टाइटल देखो, आई चैलेंज दैट नॉट अ सिंगल गेमर और यूट्यूब कैन बी डू दिस टाइप ऑफ क्लच। अबे भाई आई बैट और आई चैलेंज में तेरे को अंतर नहीं पता भाई? स्कूल नहीं गया क्या, कभी इंग्लिश पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? आई बैट और आई चैलेंज, बैट और चैलेंज में भाई अंतर नहीं पता तुझे? और मैंने अपने टाइटल में कहा गेमर और यूट्यूब यूज़ कर लिया। एक बार ध्यान से देखिए दोनों टाइटल। भाई बंदा कुछ भी कर रहा है, बंदे को कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसका कुछ कॉपी किया तो है नहीं। तो जनता को दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं से कुछ तो मिले, तो किसी ना किसी तरीके से इसने पूरी रात लगाई होगी कि भाई को क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं, तो तब जाकर इसको ये 2 थंबनेल मिले। और इन 2 थंबनेल के बेसिस पे ये मेरे को ठहराना चाहता है कि मैंने इसका कॉपी किया है। अब सच मैंने आपके सामने रख दिया, सब कुछ आपके सामने रख दिया भाई। घंटा कॉपी किया है मैंने इसका, किस तरीके से आपका पागल बना रहा है यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा। अब इसके बाद यार भाई साहब को कुछ मिला नहीं होगा जिस बेसिस पे ये कह सके कि मैं इसकी कॉपी करता हूँ। तो यार इसने क्या करा कि गेम एक्स प्रो के थंबनेल उठाए और मेरे थंबनेल उठाए और दोनों को कंपेयर कर दिया कि मैं गेम एक्स प्रो की कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हाँ मैंने उसके 1-2 थंबनेल उठाया है। अब क्यों उठाया है? अब आप अगर उसके चैनल पे जाके देखोगे ना, गेम एक्स प्रो भाई के चैनल पे जाकर अगर आप देखो तो वहाँ पर यार आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी ये वाली, जहाँ पर यार उन्होंने मेरे चैनल का लोगो लगाया और मेरे बारे में बात की है। तो उस टाइम क्या था कि मैं और गेम एक्स प्रो भाई साथ खेलते थे, मैं उनकी लाइव स्ट्रीम पे कई बार खेला, वो मेरे साथ खेले। और उस टाइम जब मैं स्क्वाड कॉन्करर कर रहा था, कॉन्करर में था, एशिया में टॉप 200 में था, तब वो मेरे साथ खेले थे। तो उस टाइम हम एक दूसरे से कोलैब भी किया था। तो इस वजह से मैंने उनके थंबनेल कॉपी किए। और जब उस इंसान को दिक्कत नहीं है कि मैंने उसके थंबनेल कॉपी किए, तो भाई ये कॉपी कहने वाला कौन होता है? यहाँ बात तेरी और मेरी चल रही है। तू ये दिखाना कि मैंने तेरे थंबनेल कहाँ कॉपी किया है। मतलब तू किसी तीसरे इंसान को ला रहा है बीच में और उसकी चाट रहा है। अब चाट पता है ये क्यों रहा है? आप नहीं समझोगे, मैं आपको समझाता क्यों चाट रहा है। अब ये गेम एक्स प्रो भाई की साइड इसलिए ले रहा है क्योंकि उनके पास 3.5 मिलियन ऑडियंस है पबजी की। और अगर ये उनकी तारीफ करेगा तो क्या होगा, 3.5 जो भी उनको देखते, जो भी उनके सब्सक्राइबर हो, वो इसकी तरफ हो जाएंगे। मतलब दिमाग देख रहे हो इसका? अब गेम एक्स प्रो की और मेरी भाई कहीं पे भी कोई लड़ाई नहीं है। ना ही उन्होंने आज तक मेरे को बोला कि भाई तूने मेरे थंबनेल कॉपी क्यों की है। अब बीच में 1-2 कॉपी इसलिए हो गई क्योंकि मैंने और उन्होंने कोलैब किया था, आपको पता भी होगा। आप उनके चैनल पे भी जाके देख सकते हो और मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। भाई गेम एक्स प्रो ने मेरे को आज तक नहीं बोला कि तूने मेरे थंबनेल क्यों कॉपी किया है। भाई 1-2 थंबनेल कॉपी हो गए तो इसमें क्या हुआ? मतलब तू गेम एक्स प्रो को बीच में क्यों लेकर आ रहा है? तेरी बात तेरी और मेरी चली है। मैंने अपनी कल वाली वीडियो में किसी का भी बड़े यूट्यूबर का नाम लिया, तू इसलिए ले रहा है क्योंकि तेरे पास कुछ बोलने को है नहीं। तू क्या सोच रहा है कि किसी बड़े यूट्यूबर की ऑडियंस मेरी तरफ एक बार हो जाए तो यहाँ तो मैं जीत ही जाऊंगा। लेकिन मेरे भाई ऑडियंस को मैं
इतनी जल्दी पागल बनने नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं सब कुछ खोल के रखता रहूंगा उनके सामने। और मेरे भाई एक और सबसे बड़ी बात, भाई ये बोला है कि मैंने गेम एक्स प्रो के थंबनेल कॉपी किया है। भाई गेम एक्स प्रो को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसको पता है कि चल क्या रहा है। भाई जब मैंने आज इंस्टा पे स्टोरी डाली इसको लेकर, तो वो मेरे से पूछ रहे कि भाई ये क्या सीन है। तो मैंने उनको बोला भाई समझाऊंगा कभी आना लॉबी में, अब उनको बताऊंगा भाई तेरे बारे में कि कितना नीच और दोगला इंसान है। खैर गाइस, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया थंबनेल से लेकर, कि थंबनेल का तो इसने फेक बनाई थी वीडियो कि मैंने इसके थंबनेल कॉपी किए घंटा। अब अगर आपको देखने हैं ना भाई असल मायने में कॉपी क्या होती है, तो मेरी कल वाली वीडियो देख लेना जाकर, और उसमें आपको सही पता चल जाएगा भाई एक एक चीज कॉपी करके इसने मेरे कितने थंबनेल कॉपी किए। कल वाली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा आपको सब कुछ। खैर अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भाई साहब का कह रहे हैं कि मैं इससे कंट्रोवर्सी करना चाहता हूं। अबे सुन भाई, तू कोई मॉर्टल स्काउट या डायनामो वगैरह नहीं है जो तेरे से कंट्रोवर्सी करके मेरे 1 मिलियन व्यूज आने लगेंगे और 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अबे तेरे जैसे 2 चैनल खड़े कर दिए मैंने, समझ गया, जाकर सर्च कर ले मास्टर गेमिंग और ये वाला मास्टर टेडी। तेरे जैसे 2 चैनल खड़े कर दिए, तुझसे पहले यूट्यूब पर हूँ, समझ गया। और तेरे से ज़्यादा लोग मेरे को जानते हैं, तेरे से कंट्रोवर्सी करके मेरे को कोई फायदा नहीं है, जबकि तूने मेरे से कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी है। गाइज मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि ये मेरे को बोल रहा है और वहीं से ये सारी बात स्टार्ट हुई है। मतलब कंट्रोवर्सी इसने स्टार्ट करी और नाम मेरे पे लगा रहा है कि मैं इसके नाम पे व्यूज छापना चाहता हूँ। अबे भाई कितना झूठ बोलेगा अपनी ऑडियंस से, भाई कम से कम थोड़ी तो शर्म कर ले। भाई ये वही ऑडियंस है जिस वजह से तेरा घर चल रहा है और तू इन्हीं से झूठ बोल के पैसे कमा रहा है। मतलब भाई शर्म आनी चाहिए तुझे अपने आप पर। अब गाइज इसकी मैं वो वाली वीडियो दिखा देता हूँ जहाँ पर ये मेरे को बोल रहा है और मेरे से कंट्रोवर्सी करना चाह रहा था। मैं मानता हूँ कि भैया कुछ वर्ड कॉपी हो जाते हैं, चलो रोटी को रोटी ही बोलोगे और चम्मच को चम्मच ही बोलोगे, लेकिन भैया अगर तुम पूरी सेंटेंस को कॉपी कर रहे हो तो वो कॉपी कहलाए ना। वाह भाई वाह, मतलब सच बताओ ना भाई, तेरे से ज़्यादा अकल मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है भाई फर्स्ट क्लास में, उसमें भी ना तेरे से ज़्यादा अकल होगी। अबे भाई मतलब गाइस आप मेरे को एक बात बताओ, अब हुआ क्या था ना कि जैसे आपको पता है कि जब पबजी बैन हुआ था तो गूगल पे हर एक वेबसाइट पे हर जगह लिखा था कि जब से पबजी इंडिया में बैन हुआ है उसको $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये बात ना हर एक न्यूज़ चैनल तक पे आ रही थी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उस दिन इसने मेरे से 2-3 घंटे पहले वीडियो डाली और 2-3 घंटे बाद मैंने वीडियो डाली। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ बातें मतलब कुछ लाइन सेम हो गई, कुछ ये वाली कि जब से पबजी इंडिया में बैन हुआ है उसको $34 बिलियन का नुकसान हो गया, अगर ये पैसा अपने इंडिया में आता तो इससे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होती, ठीक है। और ये बातें कुछ सेम निकली। तो बंदे ने क्या सोचा कि चलो यार बंदूकबाज से तो मैं कंट्रोवर्सी कर ही रहा हूँ, किसी तरह यार मास्टर से भी हो जाए तो डबल व्यूज आने लगेंगे और देशभक्ति के नाम पे तो मैं अपनी जनता को इमोशनल कर ही रहा हूँ, तो मतलब कि जनता भी अपनी सब कुछ अपना। भाई मतलब सोच रहे हो कितने ज़्यादा दिमाग से खेल रहा है भाई ये। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि मैंने इससे कंट्रोवर्सी नहीं करी है, कंट्रोवर्सी इसने मेरे से करी है, इसने पहले मेरे को बोला है। अबे भाई तूने भी तो कहीं से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी होगी, क्या पता मैंने भी वहीं से कलेक्ट करी हो, इसलिए कुछ लाइनें सेम होगी। अबे लाइनें छोड़, तू भाई हर जगह पता चल रहा था कि भाई पबजी को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और तूने तो भाई इसी को लेकर और सीधा वीडियो में बोल दिया। अबे तू और मैं तो उस टाइम इतने अच्छे दोस्त थे, तू मेरे से एक बार बात ही कर लेता, तू मेरे को बोल ही देता कि मास्टर भाई तेरी और मेरी वीडियो कॉपी कर, क्या तुम मेरी वीडियो से कॉपी कर रहे हो, मैं उसी टाइम क्लियर कर देता। तूने तो सीधा वीडियो में बोल दिया। मतलब ये भी नहीं समझा कि मतलब तूने तो व्यूज़ देखे ना वहाँ पे, तूने तो अपनी दोस्ती भी नहीं देखी, तेरे को व्यूज़ दिखाई दिए कि कंट्रोवर्सी होगी तो व्यूज़ आएंगे। मतलब तू एक बार दोस्त समझ के मेरे से पूछ तो लेता, मैं तो तेरे से इतने अच्छे से बोल रहा था भाई उस टाइम, और तेरे से अब से नहीं, जब मेरे 3.5 लाख सब्सक्राइबर थे और तेरे 50,000 सब्सक्राइबर थे, तब मैंने तेरे को पहले मैसेज करा था। अगर मेरे में किसी बात का एटीट्यूड या किसी बात का घमंड होता तो मैं तेरे को मैसेज ही ना करता। लेकिन भाई देख रहे हो मतलब दोगलापंती बस आप यहीं से देख लो कि इसने उस टाइम मेरे से एक बार नहीं पूछा, जबकि मैं इसको अपना दोस्त मानता था, इसकी हर जगह हेल्प करी थी यूट्यूब में, इसको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मैं बता देता था। लेकिन उस टाइम इसने मेरे से पूछना तक सही नहीं समझा, इसने सीधा अपना वीडियो में बोल दिया क्योंकि इसको व्यूज़ चाहिए थे और कंट्रोवर्सी करनी थी। अब यहाँ पर यार मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेरे को व्यूज़ की भूख नहीं है, व्यूज़ की भूख इसको है क्योंकि इसने पहले मेरे अपनी वीडियो में मेरे बारे में बोला। अब गाइस यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से इसने अपनी आधी वीडियो में झूठ बोला और बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा दिया। मतलब यहाँ पर अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर देख रहे हो, ना मेरी साइड ले रहे हो ना इसकी साइड ले रहे हो, तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कौन। मैंने बिल्कुल हर एक प्रूफ के साथ आपके सामने रख दिया, हर एक स्क्रीनशॉट। खैर अब आधी वीडियो में तो इसने झूठ बोल लिया, अब आधी वीडियो में इसने क्या करा, कुछ बोलने को था नहीं, कुछ सिंपैथी लेने को था नहीं, तो इसने बंदूकबाज भाई को घसीटा और ये बोला कि वो मेरे से कंट्रोवर्सी करना चाह रहा था, मेरे से मतलब मेरे नाम पे व्यूज छापना चाह रहा था। अबे 2 साल के बच्चे, अबे बच्चा है भाई तू, तेरे को मतलब कुछ आता पता है कि नहीं है? अबे तू बोल क्या रहा है, तू खुद सोच ले। गाइस अभी जो मैं आपके सामने प्रूफ रखूंगा ना, उसके बाद आप बोलोगे भाई ये तो भोंदू है, इससे ज़्यादा होशियार तो मैं ही हूँ। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आप किसी की संपत्ति के साथ आपको खेलना नहीं आता, मतलब किसी के इमोशन के साथ खेलना है आपको इसकी तरह, और देशभक्ति के साथ खेलना आपको, तभी आपके इसके जितने सब्सक्राइबर होंगे। मतलब ये बंदा भाई इतना ज़्यादा
छोड़ो चलो क्या ही बोलूँ। खैर अब सीधा टॉपिक पर आते हैं और अब देखो ये अपनी इस वाली वीडियो में क्या बोल रहा है इस वाली क्लिप में। बता दूं कि तुम्हारे जो बंदूकबाज भाई हैं जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनके भैया आज से 15 दिन पहले 2.5 लाख व्यू आया करते थे यार। और हमारे तब भैया 3 लाख सब्सक्राइबर थे, फिर भी हमारे 2 लाख व्यू आया करते थे। तो जो तुमने कहे हो कि यार हमको मिलियन व्यू छापना है, वो चीज तुमने उल्टी कह दी। ऐसा बंदूकबाज भाई सोच रहे थे मेरे से कंट्रोवर्सी करके, ये है सच। और उन्होंने किया और भैया वो सक्सेसफुल भी हुए। मैंने परसों वाली वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। अब आने लगे उनके 4-5 लाख, और कैसे आए हैं वो आपको पता चल ही गया होगा। वाह भाई वाह भाई। अबे कुछ भी भाई, अबे भाई इसके मुंह में कोई पहले दूध की बोतल दो। अबे भाई तेरे को कुछ पता भी है, तू बोल क्या रहा है? मतलब इसका कहना है कि बंदूकबाज भाई ने इससे कंट्रोवर्सी करी तब जाके उनके मतलब और ज़्यादा व्यूज़ आने लगे। अबे तू उनकी एक वीडियो दिखा दे जहाँ पे उन्होंने तेरा नाम लिया। खैर ये छोड़, अबे तू है कौन? तेरे को 5 लाख जनता भी ढंग से जानती है तेरे को। अब चल मैं बताता हूँ कि उनको कितनी ऑडियंस जानती है। अब गाइस यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, एक बंदा जिसके 4 चैनल है, जिसमें से 3 चैनल पर उसने 1 मिलियन क्रॉस कर दिया और चौथे चैनल पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर है, और वो बंदा इस 4,14,000 सब्सक्राइबर वाले बंदे से कंट्रोवर्सी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मिलियन व्यूज चाहिए। अबे मिलियन छोड़, मिलियन का आधा कितना होता है? 5 लाख। तेरे को 5 लाख लोग भी ढंग से जानते हैं, और दूसरी तरफ वो बंदा है जिसको 3 मिलियन से ऊपर लोग जानते हैं। अब भाई इतना दिमाग तो आपके अंदर भी होगा कि 3 मिलियन वाला बंदा 4 लाख वाले बंदे से कंट्रोवर्सी क्यों करेगा? अब तूने अपनी वीडियो में बोला कि गेम एक्स प्रो ने एक जगह स्टोरी लगाई थी, वो बंदूकबाज के लिए थी। तो यार मेरे ख्याल से, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से भैया ये बातें बंदूकबाज के लिए हैं। मतलब गेम एक्स प्रो ने भाई तेरे को मैसेज करा था ना कि ये स्टोरी मैं बंदूकबाज के लिए लगा रहा हूँ। अबे अपनी वीडियो में तू किसी भी 2 यूट्यूबरों को लड़वा सकता है भाई। अबे तू बोल क्या रहा है, किस जगह पे खड़ा है? अबे तू दोनों की ऑडियंस को आपस में लड़वा सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे मतलब कि अगर चल तू यही देख ले कि बंदूकबाज को अगर व्यूज की भूख होती या उसे कंट्रोवर्सी करनी होती तो वो गेम एक्स प्रो से ही ना कर लेता कंट्रोवर्सी, अगर उसको व्यूज चाहिए होते तो। अबे भाई मतलब ये अपनी जनता की नज़र में ये दिखाना चाहता है कि सिर्फ मैं अच्छा हूँ, बाकी सारे बेकार है। मैं देशभक्त हूँ, बाकी कोई देशभक्त नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। अनन्या पांडे के बाद दूसरा मैं ही हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, और कोई भी यूट्यूबर स्ट्रगल नहीं कर रहा। सबके बैठे बैठाए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कोई वीडियो नहीं बनाता, उनकी वीडियो ऑटोमेटिक बन जाती है, ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड हो जाती है। मैं रात के 5 बजे वॉइस ओवर करता हूँ, मतलब कि कुछ भी। अबे तू भाई टिकटॉक के उस वाले बच्चे जैसा लगता है जो बोलता है ना, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे को गरीब जन्म दिए। मतलब तेरा भी सेम ही है कि गाइज मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, गाइज मेरे व्यूज़ नहीं आते, गाइज सब मिलके मेरी मार रहे हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब गाइज आपको एक और बात बताता हूँ मैं, ये जो अपनी वीडियो में बोलता रहता है ना कि मैं किसी भी बड़े यूट्यूबर के साथ नहीं खेलता, क्यों नहीं खेलता, अब बताता हूँ भाई क्यों नहीं खेलता ये। अब मैंने इससे दोस्ती करनी चाहिए, इसने व्यूज़ के लिए मेरी पीठ में छोरा घोंप दिया। सेम यार बंदूकबाज भाई ने जब इसके 3 लाख सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो उन्होंने अपनी स्टोरी में विश किया था इसे। सोच सकते हो मतलब जितने इसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे उतने उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं, ठीक है। तो उन्होंने भाई इसको विश किया। भाई सोच रहे हो तुम उस इंसान को घमंडी कैसे कह सकते हो भाई, जिसको 3 मिलियन से ऊपर लोग जानते हैं, वो इस 4 लाख वाले को। अब सब्सक्राइबर यहाँ पर कंपेरिजन करने की कोई बात नहीं होती, पर कंपेरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही आजकल अपनी वीडियो में गा रहा है कि मेरे 2 लाख व्यूज आते हैं, 2 लाख व्यूज आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि उस 3 मिलियन जिस एक बंदे को 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जानते हैं, वो इस 4 लाख वाले को अपनी इंस्टा स्टोरी में विश कर रहा है 3 लाख सब्सक्राइबर होने पे। और इसने क्या करा भाई साहब, जैसे ही देखा कि बंदूकबाज के व्यूज़ आ रहे हैं, बंदूकबाज से कंट्रोवर्सी करने के बाद मेरे भी व्यूज़ आने लगेंगे, तो इसने उनसे कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। अब यार मेरे पास ये भी प्रूफ है कि सबसे पहले किसने किसको बोला। और अब इस 20% में भी भैया आपत्ति हो गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब इसको भी यहाँ पे पता चल गया होगा कि हाँ उंगली पहले मैंने करी थी व्यूज़ के लिए। खैर अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और देखो भाई यहाँ पर अब जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बोला था कि भाई यहाँ ये जो YouTube है ना भाई, YouTube में हमारी तुम्हारी लड़ाई है, यहाँ पर तुम किसी के माँ बाप को गाली नहीं दे सकते। मतलब कि मैंने आपको कल बताया था कि कितना गिरा हुआ इंसान है, इसने कंट्रोवर्सी करने के लिए बंदूकबाज भाई की माँ तक को गाली दे दी थी। तो उस पॉइंट पे भाई साहब देखो इसने क्या कहा आज। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यार मैंने किसी की माँ को गाली नहीं दिया। मैंने उनको गाली दिया जो कि एक गेम को लेके लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे, और उनमें से एक वो भी थे। नहीं एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले इसने क्या बोला था? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यार मैंने किसी की माँ को गाली नहीं दिया।
वाह भाई वाह, मतलब थोड़ी देर पहले बोल रहा है कि मैंने किसी की माँ को गाली नहीं दिया, और 2 सेकंड बाद पलट के बोल रहा है कि हाँ मैंने उनकी माँ को गाली दी। मतलब कि भाई लॉजिक कहाँ है तेरी बातों में? तू पहले खुद ही डिसाइड कर ले तेरे को बोलना क्या है। मतलब 2 सेकंड पहले बोल रहा है कि मैंने किसी की माँ को गाली दी, और 2 सेकंड बाद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने उनकी माँ को गाली दी। अबे भाई तू ना जाके दूध पी पहले, मतलब ये तेरी जगह नहीं है। तू बस दो चीज़ों पे चल रहा है, एक तो भक्ति के नाम पे कि देशभक्ति का मुद्दा जो तूने पकड़ रखा है, और दूसरा सिंपैथी के नाम पे गाइज मैं गरीब हूँ, गाइज मैं अकेला हूँ, गाइज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं 5 बजे वीडियो एडिट करता हूँ। अबे ये चीज़ अगर तेरी वीडियो से निकल जाए ना तो कब का तू फ्लॉप हो जाएगा, समझ गया? कि चल रहा हूँ कभी किसी चोड़ में मेरे 2 लाख व्यूज आते हैं। अबे भाई तेरे को यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में पता है? अबे हाँ, तूने तो इंस्टा पे बताया था कि तेरे को यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है कि जब भी कोई नया चैनल होता है ना, कि जब भी कोई नया चैनल होता है तो यूट्यूब उसको मतलब ज़्यादा पुश देता है जिससे कि वो चैनल ग्रो हो, और कुछ टाइम बाद जाकर यूट्यूब उसको छोड़ देता है। तो अभी तेरा न्यू चैनल है इसलिए तेरे को मतलब कि ज़्यादा यूट्यूब पुश दे रहा है। अब कुछ टाइम बाद तेरे को यूट्यूब छोड़ देगा तेरे हालात पे, तब मेरे से बात करियो कि तब देखता हूँ तेरे कितने व्यूज़ आते हैं। और तू अपनी वीडियो में बोल रहा था ना कि उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके 1 लाख व्यूज़ आते हैं, मेरे 2 लाख व्यूज़ आते हैं। अब बात यहाँ पे व्यूज़ की नहीं आती गाइज, आप यहीं से देख लो कि इसकी इतनी छोटी सोच है, कितना घमंडी इंसान है। इसके जैसी 2 लाख व्यूज आने लगे भाई, इसने बंदूकबाज की पीठ पे छोरा घोंप दिया, मेरे से लड़ाई कर ली। जिसने यार, मैंने जब इसके 50,000 सब्सक्राइबर थे, जब इसको हेट मिल रहा था, मेरे मास्टर गेमिंग चैनल जो था मेरा उस पर 383 के सबसे, तब मैंने इसको मैसेज किया था, इसको समझाया था भाई, ठीक है। इस इंसान ने ये नहीं देखा, इसने सीधा वीडियो में धावा बोल दिया, और अभी इसके 2 लाख और 1 लाख कंपैरिजन ये जो कर रहा है ना भाई, तेरे को बता दूं कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ रखी थी, और जब भी किसी के चैनल पे स्ट्राइक आती है तो यूट्यूब ज़्यादा उस चैनल को पुश नहीं करता, डेड सा होने लगता है चैनल, इसलिए मेरे व्यूज़ कर रहे थे। और एक स्ट्राइक के बावजूद मैं अपनी हर वीडियो 1 लाख तक पहुंचा रहा था। तेरे में हिम्मत है ना, कभी तेरे पे स्ट्राइक आएगी जब देखियो तेरी वीडियो कितनी ज़्यादा, तेरी वीडियो चैनल की कितनी ज़्यादा रीच गिरती है। तो जब तेरे को कुछ पता ना हो ना यूट्यूब के बारे में तो बोला मत कर, समझ गया? अब चलो यार इसकी वापस उसी बात पर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यार मैंने किसी की माँ को गाली नहीं दिया, मैंने उनको गाली दी है जो कि एक गेम को लेके लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे, और उनमें से एक वो भी थे। वाह भाई वाह, मतलब यहाँ पर अब एक चीज़ आप अच्छे से सुनना समझना, ठीक है, इस चीज़ को। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि बंदा माँ की, किसी की माँ को इतनी गंदी गाली देने के बाद भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हाँ मैंने गाली दी। अभी यूट्यूब की लड़ाई भाई तेरे और उन तक है। अब तेरे को एक बात बताता हूँ, अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, मैं और रितेश भाई लाइव स्ट्रीम पे खेल रहे थे, ठीक है। और उस टाइम रितेश भाई अपने चैनल पर लाइव कर रहे थे, बंदूकबाज भाई, तो उनकी 10,000 की वॉचिंग आ रही थी। तभी उनके घर से कॉल आता है कि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है। तो तब से उनकी मम्मी तब उनकी मम्मी का ऑपरेशन वगैरह हुआ था, और अभी तक उनकी मम्मी रिकवरी में है, ठीक है। और तूने उनकी माँ को गाली दी। अब सोच कि उनको कैसे लगा रहा है, जो इंसान 6-7 महीने से बाहर रहकर काम कर रहा है, जो कि अपने घर वालों से नहीं मिल पाता, उसको अपनी मम्मी की कितनी याद आती होगी बंदूकबाज भाई को। और तूने उनकी मम्मी को गाली दी, उसके बाद भी उन्होंने तेरे को कुछ नहीं बोला। अबे भाई डूब मर भाई, तेरे जैसे इंसान को ना डूब मरना चाहिए भाई। तू किसी की माँ को गाली दे रहा है और उसके बाद छोड़ के एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ भाई मैंने गाली दी। भाई ये है तुम्हारा इन्फ्लुएंसर, ये है तुम जिसको तुम अपना आइडल मानते हो, जो कि किसी की माँ को गाली देखने के बाद भी ऐसे छोड़ के बोल रहा है कि हाँ मैंने उसकी माँ को गाली दी। और एक तरफ तुम दूसरे उस इंसान को देख लो जिसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, और उसकी मम्मी अभी तक भाई साहब रिकवरी में है, और वो अपनी मम्मी से 6-7 महीने से मिला भी नहीं है, घर से दूर रह रहा है। भाई उस इंसान ने इसको कुछ भी नहीं बोला अपनी मम्मी की गाली सुनने के बाद। चलो अब इसके दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं। प्लीज आप लोग से आज एक रिक्वेस्ट है भाई लोग, कि आप लोग इस वीडियो को यार इतना शेयर कर दो। अगर तो लो भाई आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा कि कंट्रोवर्सी से कौन फायदा चाहता है, कौन व्यूज चाहता है, कौन सब्सक्राइबर्स चाहता है। मतलब यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल गया, इसने वीडियो में एक जगह इमोशनल करके लाइक करने को ही बोल दिया और शेयर करने को ही बोल दिया। भाई मेरी कल वाली वीडियो उठा ले, कहीं भी मैंने लाइक करने के लिए बोला हो, कहीं भी सब्सक्राइब करने के लिए बोला हो, कहीं भी शेयर करने के लिए बोला हो, कहीं नहीं बोला। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक सैड लगाकर बंदा बोल रहा है कि वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मतलब यार अब इतने समझदार तो आप होंगे ही कि आपको यहाँ पर ये तो पता चल गया होगा कि कंट्रोवर्सी से फायदा कौन करना चाह रहा है। भाई मैंने बस यार अपना ओपिनियन दिया, भाई मैंने अपना रिप्लाई दिया जो कि मेरे को देना चाहिए था, क्योंकि जनता को मेरे बारे में गलतफहमी हो रही थी। और ये बंदा देशभक्ति के नाम पर आपके इमोशन के साथ खेलता है और किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है, ये सब यार मैंने आपको आज की इस वाली वीडियो में बता दिया। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई आज की। अब सुन, तेरे को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ फौजी सीजे गेमिंग। अबे भाई सबसे पहले तो अपने नाम के आगे से फौजी हटा। भाई कलंक है तू, कलंक। क्यों फौजियों का नाम, हमारे देश के फौजियों का नाम बदनाम कर रहा है? अबे भाई तू एक ऐसा बंदा है ना जो देशभक्ति के नाम पर और अपने स्ट्रगल दिखाकर जनता को किस तरीके से मैनिपुलेट करता है। अबे भाई स्ट्रगल कौन नहीं कर रहा? मैंने जैसे तेरे को बताया भाई पिछले 10 महीने से घर से बाहर रह रहा हूँ, ठीक है, घर का अकेला लड़का हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी अपनी किसी वीडियो में नहीं रोया तेरी तरह सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर। और दूसरा बंदा जिसकी मम्मी बीमार है, भाई उसने तेरे को कुछ नहीं बोला, तूने उसकी मम्मी को इतनी
गंदी गाली दे दी, ठीक है, और तू अपनी वीडियो में करता रहता है कि गाइज मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे वॉइस ओवर करता हूँ वगैरह वगैरह। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई स्ट्रगल किसे कहते हैं। भाई इतने दिनों से अपने घर वालों की शक्ल नहीं देखी, और ये तो अपने घर पे रहता है भाई, इसको तो माँ बहन की इज्जत करनी नहीं आती, क्योंकि अपनी वीडियो में बिल्कुल छोड़ के बोल रहा है हाँ मैंने माँ की गाली दी। भाई मतलब तेरे घर में तेरे को यही संस्कार दिए होंगे, और यहीं से पता चलता है कि तेरी परवरिश कैसी है, ठीक है। तो तू जाकर दूध पियास से ही मुंह में निप्पल लेके सुबह शाम दूध पिएगा तू, क्योंकि तेरे को दिमाग विकसित करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तू बस जो कर रहा है ना वही कर, गूगल से सस्ती शायरियाँ पढ़ दी, 4 लड़कियाँ खिला ली, साथ में इंडियन आइडल गवा लिया, थंबनेल कॉपी कर लिए मेरे, और उसके बाद फिर तेरे को कुछ बोलने को बचता नहीं है, तो उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने तेरे वीडियो कॉपी करे हैं। और इससे भी बात ना बने तो देशभक्ति के नाम पे 2 शायरी मार दे, क्योंकि तेरे को पता ही होगा कि हाँ भाई इंडिया की ऑडियंस थोड़ी जल्दी देशभक्ति के नाम पर मतलब कि वो हो जाती है, इमोशनल सी हो जाती है। लेकिन अब मैंने इनको सब कुछ समझा दिया, अब ये तेरी बातों में नहीं उलझने वाले, ठीक है। तो आज से ये सब करना छोड़ दे, और जो कर रहा है ना वही कर, और आज के बाद भाई किसी को उंगली मत कर दियो, वरना इतनी बुरी तरह उंगली तोड़ेगा ना वो कि उंगली तेरी कभी जुड़ेगी नहीं। तो बस गाइज आज की इस वाली वीडियो में आप सभी को यही समझाने वाला था, इस गिरे हुए इंसान के बारे में। तो बस गाइज आज मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, और यार अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इतनी बड़ी वीडियो में। अब सोच रहा हूँ इसको यूट्यूब पे डालूँ या नेटफ्लिक्स पे डाल दूँ, खैर वो मैं डिसाइड कर लूँगा। अब यार वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ भी मत करना, बस मेरे को आपको समझाना था, मैं जो कहना चाहता था वो यार मैंने आपको समझा दिया। सो यार मैं मिलता हूँ आप सभी को फिर से कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।